नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आकांक्षा टिकाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज एक्सप्रेस। तो चलिए ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। जनता के स्वाभिमान अनुरूप शासन व्यवस्था हेतु वातावरण निर्माण को लेकर निकाली गई जन स्वाभिमान यात्रा 9 जून बिरसा मुंडा जय जयंती से लेकर 24 जून रानी दुर्गावती बलिदान दिवस तक यात्रा जन संघर्ष मोर्चा के द्वारा निकाली गई। जिला बालाघाट से डिंडोरी तक निकाली गई यात्रा के दौरान अनेकों क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आज बहियारा पहुंची है। क्षेत्र के लोगों के द्वारा यात्रा का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात यात्रा गोंडवाना सामुदायिक भवन में आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। अनेक व्याख्याताओं के द्वारा उद्बोधन के उपरांत साफ सुथरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकार बैहर को ज्ञापन सौंपा गया। ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए पी.के. ताराम की रिपोर्ट। जय जोहार साथियों, मैं हूं संवाददाता पी.के. ताराम और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज़ चैनल ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको ले चलते हैं बैहर तहसील में, जहां पर जन स्वाभिमान यात्रा के तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर के एडीएम को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आइए जानते हैं आगे का मामला। पूरी सहभागिता के साथ में हमारे क्षेत्र के दोनों जाबाज साथी हमारे ये भाई का कहना ये है कि भाई उनके विचारों को लोगों तक कैसे पहुँचाना है, इस विचारों को लेकर पंचायत सदस्य वंसराम मरावी जी, जी और आप सभी सम्मानित साथियों, मैं इस इलाके से तो अपरिचित हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बल्कि बहुत भली भांति परिचित। सुमेरी खेला किन किन ने सुना है ना? बताइए, सब लोगों ने सुना सुमेरी खेला कहाँ पर है? रानी बलिदान दिवस रहेगा, ऐसा है ना? ये अभी यात्रा मतलब यहाँ से 14 तारीख को मंडला जिले में प्रवेश कर जाएगी। अच्छा। और मंडला डिंडोरी के कुछ गांव को जो सारद के है, लड़ाई है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हारेगा साहब। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो जमीन सरकार। किस मुद्दे को लेकर के आज आप यहाँ पे आए हो? मुद्दा तो ये है कि ये पूरे इलाके के जंगल, जमीन और खनिज संपदा के मालिक यहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं, लेकिन हो ही रहा है कि तमाम स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों से, उनके अपने सामुदायिक संसाधनों से और यहाँ तक कि विकास के नाम पर उनकी निजी ज़मीनों को भी जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। और लोगों को एक तरह से ज़मीन से ही या लोगों के पाँव के नीचे जो ज़मीनें हैं वो एक तरह से छीनने की प्रक्रिया चालू हो गई है विकास के नाम पर। ये कभी हम देखते हैं त्रिकोण बनता है हमारे क्षेत्र में, बिरसा, बैहर और लांजी ब्लॉक के बीच में। यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट की घोषणा और इस पूरे इलाके में डर पैदा करने के लिए इतने सारे सैनिक वहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं कि एक पूरा का पूरा जो समुदाय है वहाँ पर भय के बीच में डर जी रहा है और शंकाओं के आधार पर स्थानीय लोगों को अंदर किया जा रहा है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, कान्हा नेशनल पार्क में 1972 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत 26 गाँव के विस्थापन की त्रासदी अभी हम लोग भूले भी नहीं थे, लेकिन फिर से शासन जो है 500 गाँव के विस्थापन का एक पूरा का पूरा मैप लेकर के आ गया है। सवाल ये है कि एक तरफ लोगों के जीवन के सुधार के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना आत्मोत्सर्ग किया, अपने जीवन का बलिदान किया, समाज की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अब खुद ही अपने शरीर को मिटा डाला और कईयों ने फांसी ली, कईयों के शहीद हुए हैं, बच्चे तक के मरे हैं। और इस पूरे संसाधनों के लिए जो एक सपना था कि देश में लोग जो हैं, देश के नागरिक जो हैं वो एक स्वाभिमान के साथ में जीवित रहें, तो उस तरह की कोई प्रक्रिया हमारे शासन में अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो जन स्वाभिमान यात्रा के मार्फत जो धरती आबा का एक संदेश रहा है, नागरिक स्वतंत्रता का और नागरिकों की गरिमा का, तो उनके ही बलिदान दिवस से हमने जन स्वाभिमान यात्रा निकाला है। और चूंकि इस तरह का संकट बालाघाट जिला, मंडला जिला और डिंडोरी जिला में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ गया है,
तो इस जन स्वाभिमान यात्रा के तहत हम जो है तीनों जिलों को जोड़ रहे हैं। बात रही कि यदि हमारी बातों को ये नहीं मानते हैं तो मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग सवाल है, लेकिन इसके बाद में 30 जून को मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले के लगभग 10,000 साथी वहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ के संसाधनों के ऊपर, अपने ज़मीन जंगलों के ऊपर अपनी पूरी दावेदारी को पूरी वजनदारी के साथ में पेश करेंगे। आपका परिचय बता दें। मैं विवेक पवार हूँ, जनसंघर्ष मोर्चा का संयोजक हूँ, जन स्वाभिमान यात्रा में लगातार चले जा रहा हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसी में ले लीजिए।